राम राम सबको। तो आज जो है वो काफ़ी दिन बाद मैंने प्रॉफिट लॉस की जो है वो वीडियो डालने वाली हूँ। तो पहले बात तो सॉरी कि इतनी लेट जो है वो वीडियो डाली है मैंने, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद। तो आज से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो जो है मैं फिर से रेगुलर टाइम पे डाल पाऊँ। ठीक है, तो लेट्स सी। आप भी कोशिश करना कि वीडियो को जो है वो जैसे पहले देख रहे थे वैसे ही देखो, इनफैक्ट रेगुलर अपनी स्टडी को रखो। ठीक है, बाकी वी विल कंटिन्यू दिस, जो आपका कोर्स चला हुआ है ऑनलाइन, इसको पूरा कंटिन्यूटी में हम रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट देन। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बिल्कुल क्लास के एंड में जो है वो मैंने कुछ डाउट्स को डिस्कस करा हुआ है, जो कि बच्चों ने ही मुझे ऑनलाइन भेजे थे। ठीक है, उन डाउट्स को जो है वो क्लास के बिल्कुल एंड में देख लीजिएगा। तो पहले टॉपिक कर लो, उसके बाद डाउट्स देखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस की टाइप नंबर 4। ठीक है, और इससे पहले हम प्रॉफिट लॉस की 1, 2 एंड 3 टाइप जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के जो है वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है विद देयर प्लेलिस्ट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो रेगुलर में सॉल्व करते रहिए बेटा, क्योंकि इस साल हमें किसी भी तरीके से एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। फाइन, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर और लाइक जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक हमारी वीडियो जो है वो ज्यादातर बच्चों तक नहीं पहुंचेगी। चले लेट्स स्टार्ट। तो क्या बोल रहे हैं, बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर और फॉर ₹950। ठीक है, एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचा गया है, और उस वक्त उसे 5% का क्या हो गया बच्चा, लॉस हो गया है। तो व्हाट परसेंट शेल वन गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1040। 1040 में बेचने पर कितने का प्रॉफिट होने वाला उसको। ठीक है, तो लेट्स सी। सीपी, सीपी को क्या मान लिया जाएगा, 100। लॉस उसको कितना हो रहा है, 5% का। तो एसपी की परसेंटेज कितनी बन जाएगी बच्चे, एसपी इज इक्वल्स टू 95%। इतना सही। तो अब देखिए वो बोल रहा है कि अगर 95% में, अगर 95% वैल्यू कब थी, जब उसको कितने में बेचा जा रहा था, 950 में बेचा जा रहा था। तो बताइए अगर 1040 में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, ये चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, जिसकी वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, 950 की परसेंटेज वैल्यू हमें पता है। क्या हम दूसरे एसपी की अजम्पशन वाले एसपी की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर हमें अजम्पशन वाले एसपी की वैल्यू पता चल जाती है तो सीपी तो हमेशा हमारा क्या रहता है, 100%। राइट, तो दोनों को माइनस करके हमारा प्रॉफिट निकल सकता है। राइट, तो एसपी माइनस सीपी हमारा क्या रहता है, प्रॉफिट होता है, तो वहीं से सॉल्व कर लेंगे। तो 1040 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से सॉल्व। अब देखो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। बाकी हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 950 से क्या बन रहा है, 95 बन रहा है, मीन्स डिवाइड बाय 10 किया हुआ है। या फिर सिंपल सी बात, यहाँ से जीरो जो है हटा दिया, तो यहाँ से भी आप जीरो हटा देंगे, तो परसेंटेज वैल्यू जो है आपकी क्या बन जाएगी बच्चे, 104%। तो एसपी आपका 104% है। तो सीपी क्या होता है, सीपी है 100। तो आप बताइए प्रॉफिट की परसेंटेज क्या बन रही है यहाँ पे, 4%। आंसर। फाइन, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेन, अब आती है आपकी टाइप नंबर 4। ठीक है, इससे पहला वाला क्वेश्चन जो है वो एक तरह से टाइप नंबर 3 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो अब आता है टाइप नंबर 4। इसमें देखिए वो बोल रहे हैं 350 रुपए में एक चीज को बेचा जा रहा है, किसके बजाय, 400 रुपए के बजाय। मतलब एक्चुअली 400 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन अब किस में बेच दिया गया, 350 रुपीज में बेच दिया गया। तो जब इस तरह से एसपी में चेंज आया तो लॉस बढ़ गया। ठीक है, लॉस बढ़ गया। तो ये हमने पिछले टॉपिक्स में कर रखा है कि अगर किसी भी नंबर के साथ जो है मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज आए, तो वो नंबर किस बारे में बात कर रहा होता है, डिफरेंस के बारे में। मीन्स ये 5% जो है वो क्या है, डिफरेंस है आपका। तो किस चीज का डिफरेंस होगा, अब देखो 400 और 350 करने के बाद 5% बढ़ रहा है ना, मीन्स 400 और 350 का डिफरेंस है। राइट, तो ये एसपी का डिफरेंस है, किस तरह से आएगा, 400 माइनस 350 इक्वल टू क्या बनेगा, 5%। तो
50 इज इक्वल्स टू 5%, इस तरह से वो पूछ रहे हैं सीपी कितना होगा। ठीक है, तो सीपी को क्या मानते हैं हम, 100%। परसेंट वाले की चीज के नीचे ही परसेंट लिखेंगे ना, इक्वल टू में क्या कर देना, एक्स कर देना। तो 5 की वैल्यू 50 है, कैसे आई, मल्टीप्लाई 10 करके। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1000 रुपीज आपका सीपी आ जाएगा। फाइन, ये चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, एक रेडियो है जो कि कितने में बेचा जा रहा है, 990 रुपए में बेचा जा रहा है, और इसके ऊपर उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो what would have been the actual profit or loss on it had it been sold for rupees 890? एक रेडियो है जिसे 990 रुपए में बेचे तो 10% का प्रॉफिट होगा। अगर 890 रुपए में बेचे तो कितने का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, वो पता करना आपको। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए, ऑप्शंस आपको रुपीज वगैरह में गिवन है, तो ऑब्वियसली आपको परसेंट नहीं निकालनी है। ठीक है, तो सीपी 100 और कितने में बेचने की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, 990, ये एक्चुअल चीज है। ठीक है, तो प्रॉफिट 10% है, एसपी कितना हो जाएगा, 110%। और वो बोल रहे हैं कि अगर हम, बाद वाली कंडीशन गिवन है कि अगर हम 890 में बेचें तो कितने का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो देखिए, 110 की परसेंटेज हमें ऑलरेडी पता है, कितनी, 990। हम यहाँ से सीपी पता कर लें, कितना होगा, 100 एक्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, या सिंपल भी कर सकते हो, 110 से 990 कैसे आ रहा है आपका, इंटू 9 करके, तो यहाँ पे भी इंटू 9 कर दीजिए, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, 900 रुपीज। फाइन, तो अब अजम्पशन में क्या है, सीपी आपका 900 है, और एसपी में उन्होंने अजम्पशन क्या ली है कि हम कितना ले रहे हैं, एसपी 890। तो यहाँ से आपका बताइए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना बच्चे। तो लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, 10 रुपीज का। तो वो आपको रुपीज में ही ऑप्शन दिए हुए थे, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10 रुपीज का लॉस। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा हार्ड लेवल आ जाता है, टाइप नंबर 4 का। ठीक है, तो देखिए, एक पर्सन है, वो एक टेबल को बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, तो चीजों को साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअल चीज में वो क्या बोल रहा है, और अजम्पशन में उन्हें क्या बोला है, इन दोनों चीजों को इकट्ठे लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअल सीपी है 100, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये इतनी चीज बताई है उसने। तो बोल रहा है इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट। पहले किसी भी क्वेश्चन में सीपी के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है, लेकिन अब उसने सीपी के साथ छेड़छाड़ करी है कि सीपी जो है वो 5% कम हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाना बचा, 95%। तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, ही वुड हैव गेन्ड 20%। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट जो है वो 20% का होने वाला है। अब देखिए, 20% आपको 95 का निकालना पड़ेगा, 20/100 into 95, zeros cut to 5 down and 5 19 पे। तो प्रॉफिट आपको कितना हो रहा बचा, 19% का। तो आप बताइए यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, प्लस करके आएगा दोनों को, 95 प्लस 19 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 114%। और दोनों एसपी का डिफरेंस आपको कितना गिवन है, देखिए क्या बोला है, डिफरेंस ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि बीच में छोटा सा लाइन मैंने स्किप करी है ना, एंड सोल्ड फॉर रुपीज 80 मोर। और मैंने अभी बताया आपको कि अगर मोर और लेस गिवन हो तो वो किस बारे में बात हो रही होती है, डिफरेंस में, डिफरेंस के बारे में, मतलब 80 रुपीज इस बार क्या है, डिफरेंस है। तो किस चीज का डिफरेंस है वो, एसपी का। तो आप देखो 110 और 114 का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4%। मीन्स 4% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 80। और सीपी निकालने को बोला उन्होंने। ठीक है, तो सीपी कितना होगा, सॉरी, सीपी कितना होगा, 100% इक्वल टू एक्स। तो 4 से 80 कैसे आ सकता है बच्चा, मल्टीप्लाई 20 करके। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2000 रुपए। ठीक है, तो 2000 रुपए में चीज जो है वो खरीदी गई थी। इज इट फाइन, चले इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फटाफट से। ठीक है, एक बुक सेलर है जिसने एक बुक को बेचा है कितने में, 10% के प्रॉफिट पर।
इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, अगर उस किताब को 4% लेस में बेचा जाए और सोल्ड इट लेस, जी लेस में खरीदा जाए, ठीक है, बॉट है, सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर, और सी एसपी कितना बढ़ जाएगा फिर, 6 रुपए बढ़ जाएगा, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, 18 3/4% का प्रॉफिट होगा, बिल्कुल पिछले जैसे के जैसा ही है, ठीक है। क्या होगा, देखिए सीपी एक्चुअल में क्या हो रहा है, सीपी 100 है, प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 10 का, तो एसपी कितना हो जाएगा बच्चे, 110%, ठीक है। फिर अजम्पशन में क्या कर रहा है, सीपी में 4% वो बोल रहे हैं, सीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, तो सीपी अब कितना हो जाना, 96%, सीपी के साथ छेड़छाड़ करी है उन्होंने, तो प्रॉफिट वो बोल रहे हैं कितना बनेगा, प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट बोल रहे हैं अब आपका, मिक्स फ्रैक्शन में है 18 3/4%, तो 18 3/4% को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, 75/4, राइट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 75/4% भी था तो नीचे 100, और किसका निकालना है हमें, 96 का, 25 3 25 4, 4 4 16 होता है, 4 4 16, और 16 6 96, ठीक है, 16 6 96, तो 6 × 3 आपका कितना रहेगा, 18, मतलब प्रॉफिट आपका आ रहा है 18, तो यहां से एसपी जो है वो आपका क्या बन जाना बच्चा, 114%। अगेन दोनों एसपीज का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे 4% का दिख रहा है, और आपको डिफरेंस गिवन कितना है, गिवन कितना है बच्चे, 6 रुपीज मोर है ना, तो 6 रुपीज आपको डिफरेंस गिवन है, मीन्स आप कैसे लिख सकते हैं, 4% इज इक्वल्स टू 6 रुपीज, और आपको निकालना क्या होगा, 100% यानी सीपी निकालना है, तो उसको एक्स मान लेंगे। तो अब देखो इस तरह से तो रिलेशन नहीं पता चल रहा, तो इस तरह से पता चल रहा है, 4 से 100 क्या आ सकता है, मल्टीप्लाई 25 करके, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 25 करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 150 रुपीज विल बी योर फाइनल आंसर, फाइन। तो ये था आपका प्रॉफिट लॉस, और अगर कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, और तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अभी डाउट्स जो हैं वो हम लेंगे बच्चों के, जो हमें आ रखे हैं, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउट्स में दिए हुए बच्चों ने, तो आप देखिए ध्यान से, सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज़ का जो लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी जो है वो प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ रीजनिंग के, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, नंबर सीरीज़ के वहाँ पे कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं मैंने, हर तरह के पैटर्न्स करवाए हुए हैं, तो आप उसको प्लीज़ चेक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, आप सीरीज़ देखिए, डिक्रीज़ होकर इंक्रीज़ हो रही है, जब भी सीरीज़ डिक्रीज़ होकर इंक्रीज़ हो रही हो तो आपको क्या पैटर्न यूज़ करना पड़ता है, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या फिर मल्टीप्लाई के साथ माइनस, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई जो है वो हम ज़्यादातर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0.5 से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अब आप देखिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ 14 से मल्टीप्लाई करना है आपको 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या होता है बच्चा, आधा, तो अगर हम किसी भी नंबर को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब उसका हाफ करना है, तो 14 का हाफ कितना होगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ही 6 आएगा, सी, तो ही 6 आएगा, ठीक है। तो अब आगे 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 के आसपास आ जाए, 6 1 द 6 -1 करेंगे तो 5 आ जाना है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए 5 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपका किस में आए, पॉइंट्स में, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब आपको, 1.5 से, ठीक है। तो 5 × 1.5 करेंगे तो आएगा आपका 7.5, -1 करेंगे तो आ जाएगा 6.5, मीन्स हाफ हाफ यानी 0.5 प्लस हो ही जा रहा है मल्टीप्लाई के केस में, यहाँ पर, और माइनस हमने क्या करना है, सेम सब में माइनस करना, दैट इज़ 1, देखिए 6.5 ही चाहिए था तो वही आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 6.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 6.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 13 आएगा, और -1 करेंगे तो कितना आ जाना है, 12, तो देखिए सही जा रहे हैं हम। तो 12 के बाद अब देख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 था तो हाफ प्लस करके कितना हो जाना, 2.5, और माइनस किसका कर देना, 1 कर देना, तो 2.5 को अगर मैं 25 ही मानूँ तो कितना आएगा 12 से मल्टीप्लाई करके, 300 है। यहाँ पे देखिए एक के पीछे पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक के पीछे पॉइंट लगा लीजिए, तो क्या नंबर बन जाएगा, 30 -1, आंसर इज 20,
9। फाइन, ये चीज़ रहेगी। इज़ इट क्लियर? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रेस्ट आई विल डू द कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? उस लेक्चर में जो है वो देख लेती हूँ। और अगर कॉन्सेप्चुअल कोई डाउट है तो आप नंबर सीरीज़ का लेक्चर जो है वो ले सकते हो। रीजनिंग के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड किया हुआ मैंने, SSCGD बेस्ड सारी नंबर सीरीज़ है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है? चलें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सिंबल एंड नोटेशन का चैप्टर है बेटा। देखिए बेटा, जब भी आपने टॉपिक्स करने हैं मुझे डाउट्स ज़रूर भेजिए। जब भी आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं मुझे डाउट्स ज़रूर भेजिए। आप अगर मुझे बड़ी बहन की तरह समझेंगे ना तो आप मुझे ज़रूर उस चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप ज़रूर बताइए कि आपको क्या डाउट्स हैं, उस हिसाब से जो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबके डाउट्स को जो है वो क्लियर आउट करके भेजूँ, ठीक है? आज मुझे कुछ बच्चों ने जो है वो डाउट्स भेजे थे, तो आई विल डेफिनेटली सेंड यू द सोल्यूशन इन द वीडियो ओनली, ठीक है? तो प्लीज़ कोशिश करें कि जो भी बच्चा है, आपका व्हाट्सएप का नंबर मैंने अवेलेबल करा हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा उसका व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। हम कॉल्स नहीं लेते हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आपके डाउट्स के लिए ज़रूर लेंगे, ठीक है? तो आप मुझे डाउट्स ज़रूर भेजिए ताकि मैं आपको डाउट्स जो है वो सॉल्व करके वीडियो लेक्चर्स में ही भेज दिया करूँ, ठीक है जी? चले, जिन्होंने पढ़ना है वो प्लीज़ इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको, आपके लिए बड़ी बहन की तरह मैं हमेशा हाजिर हूँ, ठीक है? चले, अब देखिए क्या बोला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को उन्होंने कंपेयर करने के लिए कहा है। वो बोल रहे हैं इंटरचेंज कर देना है दो साइंस को। कौन से दो साइंस को? मल्टीप्लाई और डिवाइड को, ठीक है? तो पहली वाली इक्वेशन में देखिए बोल रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, तो डिवाइड की जगह हम क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई। -4 आगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड +7, ये वाली चीज़। इज इट क्लियर? तो देखिए 18 × 3 -4/2 +7, ये चीज़ बन रही है। 2 to the 4, तो 18 3 the 54 -2 +7, ये कितना बन जाएगा? 52 +7 आपका कितना आ रहा है? 59। इज इट फाइन? ठीक है, तो पहले वाले का 59 आ रहा है। आप देखिए फर्स्ट वाले का 59 आंसर आ रहा है, तो आपको ऑप्शंस में 59 किस में दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले में। तो क्या आपको सेकंड वाला सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं, ठीक है? तो 59 और 32 ही आपका रिस्पेक्टिव आंसर होगा। हालांकि मैं सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी दुख या परेशानी ना रहे कि दीदी ने सॉल्व नहीं करा, तो आई एम हेयर टू सॉल्व इट, ठीक है? तो अब देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड को हमने एक्सचेंज कर देना, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन है बच्चे, ठीक है? ये वाली देख रहे हैं, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दिया, और -8 + 4, 18 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 6, 3 to the 6, तो 18 to the 36 -8 + 4, 36 - 8 बच्चा कितना रहेगा? ये आपका, ये आ जाएगा आपका 28 + 4 करेंगे तो कितना बन जाना आपका? 32, ठीक है? तो आप देखिए 59 और 32 ही आपका रिस्पेक्टिव आंसर है, ठीक है? तो सी 59 और 32 इज़ योर रिस्पेक्टिव आंसर। फाइन, आई होप ये डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है? जिन्होंने भी मुझे भेजे थे ये डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बाकी अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो अपने डाउट्स भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली क्लियर इट आउट, ठीक है? बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।